अब तक आपने देखा दुर्गा देवी और उनकी बेटी रोशनी की मुलाकात एक ही दिन में सिद्धार्थ नाम के लड़के से होती है। एक तरफ जहां माँ बेटी के बीच तनाव बढ़ता जाता है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की मुलाकात बार बार सिद्धार्थ से होती है। इस बात से अनजान कि वही सिद्धार्थ खुराना जो उसकी एनजीओ की जमीन पर होटल बनवाना चाहता है। होटल में हुई मुलाकात से सिद्धार्थ को रोशनी से प्यार हो जाता है। रोशनी एनजीओ की खातिर सिद्धार्थ पर केस करती है। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ, जिससे सिद्धार्थ परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ डीडी को पता चलता है कि रोशनी ने अपनी कार बेच दी है और वो गुस्से में रोशनी को कमरे में बंद कर देती है। सिद्धार्थ एनजीओ की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए रोशनी को कल 10 बजे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन रोशनी को तो डीडी ने कमरे में बंद कर रखा है। अब देखते हैं आगे। डीडी के आशीर्वाद से वो मेहता की डील तो लगभग पूरी हो गई है। अब 3 बजे मंत्री जी आएंगे हाई टी पर, उसके बाद 7 बजे बैंक के लोग आएंगे और उसके बाद शाम को आपको एक पार्टी में जाना है। मैंने गिफ्ट लाके रखा है, वाउचर मैंने ऑफिस में दे दिया डीडी के आशीर्वाद से। लगता है तेरी माँ आज योगा करने में रिकॉर्ड बनाने वाली है। खत्म ही नहीं कर रही है। तेरा निकलना मुश्किल है। ओह गॉड, सारे टेस्ट आपको आज ही लेने हैं क्या मेरे? एक तो वो खुराना का बच्चा, टाइम भी 10 से 9 कर दिया। कौन सी अपनी कोई वर्क साइट पर। सब समझ गए मैनेजर साहब। अब तो उस लड़की की ऐसी हालत करेंगे कि आज शाम तक एनजीओ तो क्या, ये शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बड़ी मुश्किल से खुराना साहब की ईमेल से उस लड़की का मिलने का टाइम 10 से 9 किया है। अब दोबारा से मेरे और मेरे पैसे के बीच में कोई नहीं आ सकता, समझ रहे हो? और इस बार कोई गलती ना हो। आप चिंता मत करो साहब, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वकील साहब, मैं खुद भी यही सोच रहा था। एक काम करते हैं, 9 बजे उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं, उसके बाद आप फ्री है ना? हाँ, क्योंकि 10 बजे उस औरत से मिलना है। मैं सोच रहा था कि उससे बात करते हैं, उसे समझाते हैं that there is no problem, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम खुद नहीं चाहते कि उसके बच्चे घर से बेघर हो जाएं। फिर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे ही निकला। Yeah, right. I'll see you then. Okay, bye. सेक्सी, प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। कुछ करो, क्या करो? मुझे निकलना है। माँ, शौक भी ना उम्र के हिसाब से ही पालने चाहिए। इस उम्र में चैटिंग आपको शोभा नहीं देती। अपनी उंगलियों को और अपने मोबाइल को जरा आराम दो। तू अपने शौक की फिक्र कर, अपने योगा पर ध्यान दे। योगा नहीं करेगी तो फेस पर ज्यादा रिंकल्स आ जाएंगे और मैं तुझसे यंगर लगने लगूंगी। उम्र की बात कर रही है। क्या देख रही है? अरे बड़ी मॉम, इट्स अ मोती। वो पेपर में लिखा था ना, पानी में झांकने से मोती मिलेगा। पानी में झांकने से मोती मिलता है? रोशनी, एक बड़ा धमाका होने वाला है, वही तेरा सिग्नल होगा। निकल जाना। बड़ा धमाका मिला? अरे नहीं बड़ी मॉम, इट्स अ मोती। देख वहाँ है। कहाँ? देख देख, कहाँ? वहाँ। कहाँ? देख देख देख। पानी में क्यों गिर गई? अगर मरना था बाहर जाके मरती, यहाँ क्यों मर रही हो? हाथ दो। ये सर, जब मैं घर पर होती हूँ ना तो इसे कमरे में बंद रखा करो। सारा का सारा योगा सेशन ही खराब कर दिया इसने। माँ, हाँ
रोशनी ने नाश्ता किया? रोशनी ने वो ठीक है, मैं ही देखती हूँ, शायद अब तक अकल भी दिखाने आ गई हो। अरे नहीं नहीं, सुन तो, मैं क्या बोल रही हूँ, रुक तो। रात भर रोई होगी, अभी अभी सोई होगी। रोशनी और रोई होगी माँ, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ओके, हेलो, डीडी बैड न्यूज है। मेहता ने सिंगापुर वाली बड़ी डील कॉल ऑफ कर दी है। पर ये कैसे? आई डोंट नो। डैम। सर, तुमने मुझसे झूठ बोला? हाउ डेयर यू? तुमने मुझे कहा था एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं ये लॉस बर्दाश्त नहीं करने वाली, समझ आए? जल्दी से जल्दी मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग फिक्स करवाओ, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढते रहोगे। अच्छा हुआ कि सर ने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब रोशनी आराम से अपने एनजीओ के बच्चों को बेघर होने से बचा लेगी। यस मैम। मुझे हेयर स्पर्म कराना है। यू मीन मैम पर्म कराना है आप? हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और मुझे जो स्टाइलिस्ट है ना, उसका नाम एन से शुरू होना चाहिए। एन इज द लकीज फॉर मी। एन से तो हमारे स्टाफ में कोई कलर लेकर आना। निमी, उसको बुलाओ। मैम एक्चुअली में इट्स नॉट निमी, इट्स निगमी। क्या फर्क पड़ता है, उसको बुलाओ। मैम एक्चुअली में वो न्यू है एंड आप नहीं। हाँ, M is mummies. यस ऑफ कोर्स मैम। निगमी। चलो निमी, तुम मेरे न्यू लुक पे काम शुरू करो। मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगी जब तक मेरा नया लुक्स तैयार नहीं हो जाता। रेशम, रेशम, इट्स अ न्यू लुक्स। स्टार्ट। अरे ये तो सिद्धार्थ सर है। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
लिली, तुम ठीक हो ना? बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी इस खुराना को। कितना गिरा हुआ इंसान है, हमें मेल करके यहाँ बुलाते हैं और खुद गुंडे भेज रहा है और मेरे बच्चों को चोट पहुंचा रहा है। अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है उसका? एक्चुअली इन रईसजादों के पास ना दिल ही नहीं होता है, दूसरों की लाइफ की तो कोई कदर ही नहीं है। मेरे बच्चों का घर छीन के पैसे कमाना चाहता है, लालची इंसान। वो घटिया औरत तो अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है ऐसे छिछड़े कामों के लिए। वो जिसे मैं खूंसट बुड्ढी समझ रहा था वो कोई बुड्ढी नहीं, रोशनी है। वो सारे मेल्स मुझे रोशनी ने भेजे थे। अब समझ में आया इस पूरे बखेड़े की वजह वो कमीना मैनेजर है। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, और इन मासूम बच्चों को बेघर नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए ये होटल प्रोजेक्ट मुझे कहीं और क्यों न शिफ्ट करना पड़े। दीदी, वो अमीर का बच्चा कहीं यही तो नहीं है ना? कौन हो तुम? सच सच बताना, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। तुम सेम टाइम पे इस कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रहे हो जिस टाइम पर उस घटिया सिद्धार्थ खुराना को होना चाहिए था? कहीं तुम ही तो वो घटिया सिद्धार्थ खुराना नहीं हो? सर, अपने पहले प्यार को इस तरह शुरू होने से पहले दम नहीं तोड़ने दूंगा मैं। किसी भी हाल में अपने आप को रोशनी की नजरों में उठा के रहूंगा। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये जितनी कंफ्यूजन हो रही है ना, ये आपकी वजह से हो रही है सर। मगर सर मतलब मगर सिद्धार्थ खुराना सर से ये कहिएगा कि यहाँ मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ। आप जाइए, बोल दीजिए उनको। जाइए, मैं देखता हूँ ना। चाहिए क्या हो रहा है सब? क्या नाटक चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं सिद्धार्थ हूँ। आई मीन दैट मेरा नाम सिद्धार्थ है, लेकिन मैं सिद्धार्थ कुकरेजा हूँ। माय नेम सिद्धार्थ कुकरेजा। एक्चुअली सिद्धार्थ खुराना वो मेरे बॉस है, मैं उनका पीए हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। नाम हमारा एक जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। मैं वो नहीं बन सकता, वो मैं नहीं बन सकते। यू नो व्हाट आई मीन। दीदी, ये एड़ा बना के पेड़ा खिलाने की कोशिश कर रहा है। तुम जानती हो रोशनी, मैंने तुम्हारी गाड़ी में लिफ्ट ली थी। अगर मैं सिद्धार्थ खुराना होता तो मैं किसी की गाड़ी में लिफ्ट लेता नहीं, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी होती। उस दिन मैंने तुम्हें अपनी साइकिल पे लिफ्ट दी थी कि नहीं? अगर मैं सिद्धार्थ खुराना होता तो मेरे पास साइकिल होती, मेरे पास तो गाड़ी होती ना। ये झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं, इसको अपने घर लेकर चलते हैं। 3 दिन जब बोरी में बंद रहेगा ना, तब भी बराबर लाइन में आएगा। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। Actually, I believe you. मैं तुमसे ज्यादा ना उन छोटे छोटे खुशियों और मोमेंट्स को बिलीव करती हूँ जो मैंने देखे, जितनी बार भी हम मिले हैं। पर एक प्रॉब्लम है, तुम सिद्धार्थ खुराना जैसे घटिया आदमी के चमचे हो, जिसे पैसे और अपने गुरूर के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को चोट पहुंचाते हुए शर्म भी नहीं आती, और जिसके लिए शायद गंदे गंदे माइंड गेम्स खेलना एक आदत है। और इसकी इसी आदत के लिए ना मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। रोशनी,
सर। ये देखिए, ये वो आदमी है जिस पे हमने आंख बंद करके भरोसा किया और जिसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। इसने अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए ना सिर्फ मेरे प्राइवेट अकाउंट से मेल्स भेजे, फ्रॉड मेल्स, मासूम बच्चों को उनके घर से बेघर करने की कोशिश करना, यह हमारे कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। एक निहत्थी लड़की को डराने के लिए, उसे धमकाने के लिए गुंडे भेजना, यह हमारी कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। How dare you? How dare you do this to Roshni? दफा हो जाओ यहां से। Get out! I'm sorry, guys. Get back to work. बस 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 बहुत हो गया। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा रोशनी। मैं बता दूंगा कि मैं सिद्धार्थ खुराना हूं, वही बेवकूफ बददिमाग सिद्धार्थ खुराना जो अपने धोखेबाज मैनेजर की बात में आ गया और तुम्हारी नजरों में गिर गया। लेकिन अब मैं वादा करता हूं रोशनी, मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सर, अब तो अपनी बेइज्जती का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। उस लड़की और उस एनजीओ के मासूम बच्चों को घर से बेघर करके, और वो भी आपका नाम यूज करके, तभी मुझे चैन मिलेगा। तोड़ दो घर इनका, तोड़ दो सारा सामान, तोड़ दो ये, हाँ, फोड़ दो इसको। निकाल फेंको इन सबको बाहर, तोड़ दो घर इनका। किसी को हाथ मत लगाना। मुझे छोड़ दो। तो तुमने खुराना पे भरोसा किया था, ये सब बुलडोजर उसी ने भेजे? भरोसे का तोहफा? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकाल के बाहर करो इन्हें।